हेलो दोस्तों, आज करेंगे हम हिंदी रीडिंग। तो चैप्टर है धूर्त जुलाहिन। एक जुलाहा बहुत भोला भाला था, परंतु उसकी जुलाहिन बहुत चालाक थी। जूला मतलब एक व्यक्ति और एक उसकी बीवी। जुलाहा इस बात से अनभिज्ञ था। वह तो बस यही जानता था कि इतने प्यार से पति की सेवा करने वाली दूसरी स्त्री इस संसार में और कोई नहीं है। ऐसा इसलिए था कि जुलाहिन जब जब चावल पकाने बैठती, जुलाहे को भी सामने बैठा लेती। मुट्ठी भर चावल लेती और हंडिया में पकने डाल देती। चावल पक जाते तो मुट्ठी भरकर जुलाहे की थाली में परोसते हुए कहती, देखो जी, जितने चावल पकाती हूँ सारे के सारे तुम्ही को परोस देती हूँ। हे भगवान, तुम तो सारे के सारे चावल मुझे ही परोस देती हो, खुद भूखी रहती हो क्या? ऐसा जुलाहा बोला, क्या तुम भूखी रहती हो? तो वह बड़े प्यार से उत्तर देती, शास्त्रों में लिखा है कि पति जितना जो खाता है उसका आधा स्वयं ही पत्नी के हिस्से में चला जाता है। तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख है और तुम्हारे दुख में ही मेरा दुख। तुमने खा लिया तो समझो मेरा पेट तुमसे पहले ही भर गया। जुलाहा यह सब सुनकर बहुत खुश होता। जुलाहिन पीछे से हंडिया से बचे चावल बड़े मज़े से चट कर जाती। एक दिन जुलाहे ने सोचा, मेरी पत्नी मेरा कितना ध्यान रखती है। यदि दुनिया भर की सारी औरतें ऐसा ही अपने पतियों की सेवा करने लग जाएं तो क्या कहने। मुझे अपनी पत्नी के इन गुणों को और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अपनी पत्नी की प्रशंसा करने वह घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे 2-3 आदमी और 4-5 औरतें मिलीं। उसने उनसे अपनी पत्नी के सारे गुण कह डाले। आदमी और औरतें जुलाहे की बात सुनकर खूब हंसते और अपनी राह चल देते। थोड़ी दूर आगे जाने पर जुलाहे को एक बूढ़ा मिला। उसने उसे भी सारी बात सुनाई तो वह बूढ़ा बोला, देख, कल जब जुलाहिन तुझे खाना परोस चुके तो हंडिया में हाथ डालकर देखना कि उसमें चावल बचे हैं या नहीं। अगले दिन जब जुलाहिन जुलाहे को चावल परोस चुकी तो जुलाहे ने हंडिया में हाथ डालकर देखा कि इसमें ढेर से चावल बचे हुए थे। जुलाहिन रंगे हाथों पकड़ी तो गई, पर जुलाहा इतना सीधा था कि उसने जुलाहिन को कुछ नहीं कहा। जुलाहिन का सारा चैन ही छिन गया। वह सोचने लगी कि किस तरह से
जुलाहे को बाहर भेजा जाए और स्वयं घर पर आराम से खाती पीती रहे। इसी बीच एक अनोखी घटना घटी। वहाँ के राजा की रानी की जांघ में एक फोड़ा हो गया। राजा ने इलाज तो बहुत करवाया, किंतु फोड़ा ठीक नहीं हुआ। अंत राजा ने घोषणा करवा दी कि जो रानी का फोड़ा ठीक करेगा उसे 1,00,000 टके इनाम दिया जाएगा, साथ ही सेनापति भी बनाया जाएगा। यह सब सुनकर जुलाहिन बहुत खुश हुई। उसने राजा के सिपाहियों को बुलाकर कहा कि मेरा जुलाहा बहुत बड़ा वेद है, पर लोगों को इस बात का पता नहीं है। वह मंत्र पढ़कर ही रानी के फोड़े को ठीक कर देगा। राजा के सिपाही जुलाहे को पकड़कर राजमहल में ले गए। जुलाहे ने बहुत कहा कि वह कुछ नहीं जानता, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जब जुलाहा मरता क्या ना करता। जुलाहे ने बड़े की 5 डालियाँ मंगवाईं। रानी को अपने सामने ज़मीन पर आसन बिछाकर बैठाया। जुलाहे बड़े की डालियों से फोड़े की झाड़ फूँक करते हुए मंत्र पढ़ने लगा। फूट फूट बणा खोया खायो ऊषा राणा, हंडियों हते ना पादा ता काजो इत्यु होंदा। अर्थात फोड़े फूट फूट, तू इस रांड जुलाहिन को खा, जिसने मुझे जंजाल में फंसाया। यदि मैं हंडिया में हाथ न डालता तो यहाँ क्यों आता। जुलाहा तो डर के मारे जल्दी मंत्र को बोले जा रहा था, किंतु जुलाहे की दशा देखकर रानी की हंसी फूट पड़ी। जुलाहा जैसे जैसे तंत्र को तेजी से बोलता गया, रानी मारे हंसी के लोटपोट होती गई और आखिर हंसते खींचाव से फोड़ा फूट गया तथा कुछ दिनों बाद ठीक हो गया। राजा ने जुलाहे को इनाम दे दिया और सेनापति भी बना दिया। थोड़े दिन बाद ही एक शत्रु राजा ने हमला बोल दिया। राजा ने जुलाहे को बोल दिया। शत्रु का मुकाबला करने के लिए राजा ने जुलाहे को फौज लेकर जाने का हुक्म दिया। जुलाहे पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वह तो कभी घोड़े पर भी ना बैठा था। लड़ाई लड़ना तो बहुत दूर की